फिरते हैं। और भीख में कितना मिलेगा? दिखेगा, पैसा है तो हम चित्र देख सकेंगे, अच्छा बुरा देख सकेंगे, अब आके नहीं तो क्या देख सकेंगे हम। तो इसलिए कोई व्यक्ति तुमसे मांगे अपनी दोनों किडनी दे दो, 1 लाख, अपनी जान दे दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, तो भैया हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। क्या है वो? जान है तो जान है, जान है तो जान है, जान हम में जान है तो परिवार में जान है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति तुम्हारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। हर व्यक्ति तुम्हारी है ना सुरक्षा करता है, हर व्यक्ति तुम्हारी व्यवस्था करता है। और इतने बड़े ध्यान रख के चला कि संयम का ही परिणाम है कि संयम के परिणाम से आदमी मृत्यु से बच जाता है। अब देखो, मैं आपको एक दृष्टांत दे रहा शास्त्र का। 4 व्यक्ति एक वन में घूमने को गए। किसके लिए? ओम जी, 4 बच्चे वन में घूमने गए। अच्छा, उस वन में अच्छे बढ़िया पौधे लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, मीठे मीठे, बोलो, मीठे मीठे फल लगे थे, पके पके बिल्कुल, जिनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसे फल लगे हुए थे। तो वो झरने के फव्वारे थे। तो वो वहाँ पर लोग क्या, चारों बच्चे घूमने गए, चारों युवा थे। अब वो जाते हैं तो बिल्कुल वृक्ष के जंगल में प्रवेश करने से पहले एक पत्थर की शिला पर दिगंबर महामुनिराज बैठे हुए थे। जब वो दिगंबर महामुनिराज पत्थर की शिला पर बैठे हुए थे तो उन मुनिराज को उन्होंने चारों ने नमन किया। तो महाराज ने इशारे से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम अंदर वन में घूमने को जा रहे हैं, और वन में घूमने को जा रहे, ये वन घूमने देख करके हम वापस आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो घूमने गए तो महाराज ने कहा तुम एक एक नियम ले लो कोई। तो उनमें से 3 व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय चल रहा था। कितने का? अब देखो, जिस व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय है, बोलो, जिस व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय है उसे मुनिराज क्या, उसे तीर्थंकर भगवान भी नहीं बचा सकते। कौन? जैसे मुनिराज तो ठीक है, उसे तीर्थंकर भगवान भी उसको नहीं बचा सकते हैं। जिसका तीव्र प्रचंड पाप कर्म का उदय है, उसने कहा कि महाराज हम तो कोई नियम नहीं लेंगे। 3 तो बिल्कुल नट गए, अलग हो गए। एक था तो उसने सोचा कि नहीं नहीं, अगर महाराज ने बोला है तो हमें एक नियम तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और गुरुजी ने हमारे अच्छे के लिए बोला, दिगंबर मुनि कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, और हमें नियम के लिए बोला है तो मैं एक नियम तो पालन करके रहूँगा। मुझे एक नियम तो मुझे लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे उसने कहा कि बोलो महाराज कौन सा है ना, कौन सा नियम हमारे लिए लेना है, कौन सा नियम? उस महाराज ने कहा कि जो तुम्हें नियम लेना हो तुम अपनी इच्छा से। बोल नहीं महाराज, आप जो भी हमें नियम देंगे हम उस नियम का क्या करेंगे? पालन करेंगे। क्या करेंगे? आप जो भी नियम हमें देंगे उसका पालन। तो महाराज ने कहा एक काम करो, अनजान फल खाने का त्याग कर दो। कौन से फल का? अजान फल। अजान फल माने? अजान फल माने क्या होता है? अजान नाम का फल नहीं आता है, ये ध्यान रख के चलना। अजान फल नहीं है, अनजान नाम का फल नहीं। पाइनएप्पल है, आम है, पामाग्रेनेट, कोकोनट, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, ये सब फल के नाम है। ये फल है, लेकिन अनजान नाम का कोई फल नहीं आता है। अनजान फल का मतलब होता है जिस फल की हमें जानकारी नहीं है वो फल हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। फल से क्या, कोई भी वस्तु है जिसके विषय में हमें किंचित मात्र भी नॉलेज नहीं है, ऐसे फल का हमें सेवन नहीं करना। दूसरी बात, जिस फल का सेवन करने से मन में गिलानी भाव उत्पन्न हो उस फल का भी सेवन नहीं। जिस अनाज को खाने से गिलानी हो वो फल हमें सेवन नहीं करना चाहिए। क्या समझ में आया? अब अनजान फल। और दूसरी बात, हम भारत देश के वासी हैं, हम मध्य प्रदेश के वासी, स्टेट जो है भारत है। जैसे मान लो भारत के लोग कटहल नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? कटहल की साग नहीं खाते हैं। लेकिन दक्षिण में जो रहने वाले हैं, दक्षिण के लोग कटहल खाते हैं। उत्तर भारत के लोग लौकी खाते हैं और दक्षिण भारत के लोग लौकी नहीं खाते हैं।
तो देश देशांतरों की भी क्या है मान्यताएं हैं। तो जिन फलों के विषय में हमें जानकारी नहीं है उन फलों का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, वे कितने भी स्वादिष्ट क्यों ना हो। अब जो थे तो मालूम उन्होंने क्या किया, उसने कहा हमारा ठीक है, और उसने अनजान फल का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और तीनों ने नियम नहीं लिए और घुस गए जंगल में। अब जंगल तो बन है, भीषण जंगल, जहाँ सूर्य की किरणें प्रवेश ना पा पाए, ऐसे भीषण जंगल में घूम गए, घुस गए, प्रवेश कर गए और मार्ग क्या हो गए, भूल गए, भटक गए। अब भटकते भटकते अब क्या होता है, भूख भी लगती है। और भाई तुम किसके मकान में रहते हो, आप तुम्हारा खुद का मकान है कि किराए के मकान में रहते हो, है तुम्हारा खुद का मकान है इनका। मैं तो भैया किराए के मकान में रहता हूँ ओम जी, मेरा तो किराए का मकान है, और आप इनका परमानेंट मकान हो गया है। आप तो बोले अभी दल बदल मत करो, आपने अभी कहा खुद का। अरे भैया मैं जो शरीर रूपी मकान है ये किराए का मकान है, और परमानेंट हमारा मकान सिद्धालय। जब सिद्ध शिला में पहुंच जाओगे, ये 70 साल की उम्र होने के बाद 60 साल 50 साल 65 साल पहले ही से हल्ला मचाने वाले, हम तो खाली करके जा रहे हैं, हम तो खाली करके जा रहे हैं। अरे सामान तो भरो पहले, खाली करके कहाँ जा रहे हो। तो खाली करके जाना है तो पहले सामान समेटो, ऐसे मत चले जाना सब पसारा छोड़ करके। तो ये किराए का मकान है। किसका मकान है? जो आप भोजन देते हो ये इसका भाड़ा है, एक कबाड़ा है, ये शरीर कबाड़ा है। और दाल रोटी सब्जी चावल जो हम देते इसका क्या है? भाड़ा है। अच्छा तुम एक दिन भाड़ा मत दो, एक दिन उपवास करो, तो दूसरे दिन सवेरे से आ जाता है, दे रहे कि नहीं दे रहे, ना आड़ा कर देंगे। तो जल्दी फटाफट आदमी काली काली उकाली पी लेता है। लो भैया अभी उकावली ले लो, बियानो, आप उकावली का मतलब बियाना, ये बियाना ले लो और बाकी रकम बाद में देंगे 10 बजे। तो 10 बजे फटाफट पूड़ी हलवा है ना, बादाम का हलवा सब गट्टे पट्टर देता है। तो मालिक क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। उसने जो है ना, उसने नियम ले लिया कि हम क्या नहीं करेंगे, हम अनजान फल नहीं खाएंगे। और बाकी 3 ने नियम नहीं लिया। अब वो रास्ता जब भटक गए, रास्ता जब वो भूल गए, भटकते रहे। अब जंगल में किससे पूछें? आपके नाना जी हैं क्या जंगल में? वहाँ जंगल में पशु पक्षी रहते हैं जो अभाषक हैं, जिनकी अनक्षरी क्या है? भाषा है, जो बोलते नहीं हैं, जो क्या नहीं करते हैं? बोलते नहीं हैं, जिनकी अनक्षरी भाषा है। अब वो बोलते हैं तो हमें समझ में आता नहीं है, पक्षी चहकते हैं तो हमें समझ में आता नहीं है। अब जैसे ही वहाँ पर उनकी भाषा समझ में नहीं आती, अब रास्ता कौन बताए? अब वो घूमते रहे। अब भूख लगी तो क्या करें? अब उन्होंने जो वृक्ष में फल लगे हुए थे उनको तोड़ करके उन्होंने खाना चालू कर दिया। अब 3 ने तो खा लिए, पर एक जो था वो कहे मैं तो नहीं खाऊं फल, क्योंकि मैंने गुरु के सामने नियम लिया था कि मैं अनजान फल का सेवन नहीं करूंगा। खाने के पहले विचार करना, खाने योग्य वस्तु को ही खाना, पीने योग्य वस्तु को ही पीना। इंद्रियों की लालसा के बस अशुद्ध पदार्थ का सेवन नहीं करना। अशुद्ध पेय पदार्थ हो, इंद्रियों की लोलुपता हमें दुर्गति में ले जाती है, इंद्रियों की लोलुपता हमें दुर्गति में लेकर के जाती है। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, नहीं खाए 3 ने तो खा लिए और एक ने क्या नहीं किए, फल नहीं खाए। जो फल नहीं खाए तो बस वो 3 ने खाए, और जो खाए अब उन्होंने सोचा कि भोजन तो मिल गया, अब थोड़ा सा विश्राम कर लें, तो वो क्या हो जाते, सो जाते। और सोए तो वो हमेशा को वहीं पर सो गए। अब लौट कर के जब वापस एक आया तो महाराज ने कहा 3 कहाँ गए? बोलो 3 कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि वो तो मृत हो गए। बोले क्यों? उन्होंने अनजान फल खाए, वो विष फल थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए, और हमने नहीं खाए। आपकी कृपा से हम बच गए। किसकी कृपा से? महाराज ने नियम दिया था कि तुम्हें नहीं खाना है, तो हमने नहीं खाया, तो हम क्या हो गए, बच गए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अनजान फल का सेवन नहीं खाना।
इसके साथ साथ ध्यान रखो, अनजान व्यक्ति का परोसा हुआ भी नहीं खाना। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं हैं उस व्यक्ति का परोसा भोजन नहीं करना। जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है उसका छुआ पानी नहीं पीना। दिगंबर साधु जब किसी से आहार लेता है तो उसका इतना मुख खुला होना चाहिए, कोई ऐसा घूंघट डाल के आए तो उससे आहार नहीं लेते। चेहरा इतना खुला हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, कोई अनजान व्यक्ति आ गया, अपन को लग रहा कि मामला गड़बड़ है, तो क्या करना, किसी से पूछना ये कौन है, ये कहाँ के हैं, इतना अपन को जानकारी होना चाहिए। और अपन को चेहरे से पता चल जाता कि नहीं भैया ये अच्छे लोग हैं, है ना, अच्छे लोग हैं। और वही आएगा जो जान पहचान का, अनजान व्यक्ति आहार आदि देने नहीं आता, तो आया तो उसको देख करके भैया हमारा जान पहचान का है, तो उससे ऐसा नहीं कोई भी आया कुछ भी दिया। इसी प्रकार से अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं करना, अनजान के साथ में कभी ठहरना नहीं, है ना, उसके बिस्तर पर कभी सोना नहीं, उसके कपड़े कभी पहनना नहीं। इसलिए पहले ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्ञान। तो ऐसे जो क्या है संसार में भटकते हैं, अनंत काल हमारा निगोद के अंदर बीत गया, अनंत काल, और अभी भी कोई ठोल ठिकाना, क्या ठोल ठिकाना नहीं है? किसका? हमारा तो है। मुझे तो पूर्ण देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं कि मैं भव्य हूं, है ना, मुझे तो पूर्ण श्रद्धा है, अंतिम सांस तक ही श्रद्धा रहेगा। और मुझे इस चीज का अच्छी तरह से भान है कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया। इस चीज का एहसास करो, मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मुझे जैन धर्म प्राप्त हुआ है, मुझे जिनालय प्राप्त हुआ है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन मुझे मिलते हैं, जिन गुरुओं का समागम मिला है, जिन गुरुओं को आहार दान आदि देने का हमें मौका मिला है, उनके प्रवचन सुनने का हमको मौका मिला है, हमें जैनत्व होने का गर्व होने के कारण से देव शास्त्र गुरु पर हमको अटल, हाँ ऐसा जोर से बोलो, अटल श्रद्धा है। हमें कोई उससे चित नहीं कर सकता है। मरते दम तक, अंतिम क्षण तक हमें जिस कुल में जन्म लिए मिला है, हम उस कुल का धर्म निभाएंगे। चातक पक्षी जो होता है, नाम सुना? कौन सा पक्षी? चातक पक्षी अपनी कुल परंपरा को कभी भी नहीं तोड़ता है। कौन सा पक्षी? चातक जो पक्षी है वो चातक पक्षी अपनी कुल परंपरा को कभी नहीं छोड़ता है। कैसा पानी पीता बताओ? है कैसा पानी पीता है चातक पक्षी? चातक पक्षी बरसा हुआ पानी नहीं पीता है, भरा हुआ पानी नहीं पीता है, मटके का पानी नहीं पीता, कुआं, तालाब, समुद्र, बावड़ी, बाल्टी, लोट सोने के भी गिलास में पानी दो तो चातक पक्षी सोने के गिलास का पानी नहीं पीता। वो तो सिर्फ बरसात के समय में अपना मुंह ऊपर करके रखता है, चोंच। जब बादल घुमड़ते हैं, जब बादल क्या होते हैं, गरजते हैं, तो चातक पक्षी अपनी ऐसी चोंच करके रखता, और जो पानी उसके मुंह में गिर जाता है बस वो पानी पी करके रहता है, बाकी भरा हुआ पानी नहीं पीता है। कई समझे थे कई जाने, यही तो समस्या है। बारिश में ही मिलता है तो बाकी नहीं मिलता है, बस उसका उतने ही से काम हो जाता है। बस को क्या, बारिश में उसको कोई जरूरी नहीं कि हर बूंद गए, जितनी बूंद उसमें गिर जाए वो प्यासा मर जाए, परंतु वो अपनी कुल की मर्यादा को कभी भी तोड़ता नहीं है। हे जीव, हे प्राणी, जिस प्रकार से वो अपनी कुल की मर्यादा को नहीं तोड़ता है, इसी प्रकार से तुझे भी अपनी धर्म की परंपरा को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। श्रावक के द्वारा जो दिया जाता उसे शुद्धि पूर्वक ग्रहण करना, अपने हाथ से कभी उठा करके ग्रहण नहीं करना, अपने हाथ से न लेना, अपने हाथ से न देना। चातक पक्षी मरना स्वीकार करता है पर वो रखा हुआ पानी नहीं पीता। इसी प्रकार से दिगंबर संत, दिगंबर मुनि के रखा हुआ पानी नहीं पीता है। उसे जो शुद्ध दिया जाता है वो धर्म की परंपरा को अंतिम क्षण तक क्या करते, निभाते, वो अपने नियम को निभाता है, वो अपने धर्म को निभाता है। दूसरी बात ये देखो,
ऐसे भी लोग हैं जिनका मकान नहीं है, तुम दुखी हो। और ये लोगड़िया आते हैं, लोहे को बनाने वाले, है ना, जो है ना, चित्तौड़गढ़ से जो राजा जो हुआ है ना, तो वो उसके, है ना, राजा के वंशज जो हैं अभी भी हैं, महाराणा प्रताप के वंशज, वो घर में नहीं रहते। कहाँ नहीं रहते हैं? महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनका घर नहीं होता है, बस बैलगाड़ी में वो अपना सामान रखते हैं। 8 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, जितने दिन उन्हें अच्छा लगता है उतने दिन रहते हैं और अपनी गाड़ी में सामान भर करके वो आगे आगे गांव में, और किसी भी खेत के पास, कुएं के पास, मैदान के पास अपनी झुग्गी बनाई, खटिया डाली, 8 दिन रहे, लोहे का व्यापार किया, आगे बढ़ते जाते, आगे चलते रहते हैं। ऐसे ही वो ऐसा करते हैं। और दिगंबर मुनिराज घर के, उनका त्याग नहीं है घर का, पर दिगंबर मुनि घर के क्या होते हैं? वो लोहे को तपा करके लोहे के शस्त्र बनाते हैं, और दिगंबर मुनि निज को तपा करके शास्त्र बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो लोहे को तपा करके, मेहनत करके वो क्या बनाते हैं? शस्त्र बनाते हैं। और दिगंबर मुनिराज निज को तपा करके वो क्या बनाते हैं? शास्त्र बनाते हैं, जिनवाणी बनाते हैं, जिनवाणी का सृजन करते हैं, है ना। वो जिंदगी भर चलते हैं, दिगंबर मुनि भी जिंदगी भर। जैसे चातक पक्षी अपने कुल परंपरा को नहीं तोड़ता है, उसी प्रकार से दिगंबर मुनि और जो जिन धर्म का पालन करने वाला श्रावक है, उस श्रावक को अपनी धर्म की मर्यादा कभी भी तोड़ना